यस माता जी, हरे करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्टभद्रेषु नित्यं नित्यं भागवत सेवया भगवद्युक्तं श्लोके भक्तिं भरवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिरमानद्धस्य ज्ञानास्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वप्नकान्तिदं कान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणो रघुनाथतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखावांति हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपादाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री ब्रह्म संहिता। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। चिंत चिंतामणि प्रकार सद सदमसु कल्पवृक्ष लक्षावृत्तेषु सुरभि सुरभि पालयन्तम्। लक्ष्मी सहस्र लक्ष्मी सहस्र सत सतसंभम एव मानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुक्वन्त विनन्ते लाय ताक्षं ब्रह्मवर्तं समासिताम्बुध सुन्दर सुन्दररागम्। कन्दर्पकोटि कमनीय विशेष शोभम गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आमूल चंद्र कमल सद वनमान्य वंशी रत्नागदम के प्रणय केलिकल विलालम श्यामं त्रिभंगम ललितम नित्य प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अंगानि अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति। आनंद चिंतमय सुदुज्ज्वल उज्ज्वल विग्रहस्य गोविंद आदि पुरुषम तमहं भजामि। हरे कृष्ण माता जी। हरि को दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आज का जपा सेशन लीड करने के लिए। और सभी डिवोटीज का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। इस्कॉन हरिद्वार का प्रातःकालीन जप सत्र है, उसमें आप लोग जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। श्री कृष्ण माता हरे जी हरे की कृष्णा कृष्णा जय। माता माता जी, जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा आप सभी माता को जी, मेरा सादर सादर प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। जी। माता
अब आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो प्रभुपाद जी का कोट, हमेशा की तरह। तो आज देखते हैं प्रभुपाद जी हमको क्या मैसेज देते हैं। तो आज है 16 जनवरी, और प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप कितना भी विरोध क्यों ना करें, किंतु हम आगे बढ़ते रहेंगे। कारवां बढ़ता रहेगा। आप भोंकते रहो। तो इन सभी वस्तुओं को श्री कृष्ण की कृपा के रूप में स्वीकार करो और अधिकाधिक उत्साहपूर्वक कार्य करो। क्यों हम किसी से पराजित हों। कलकत्ता, 16 जनवरी 1977। तो क्या होता है कि जब कोई भक्ति पथ पे चलता है तो बहुत से लोग टीका टिप्पणी करने के लिए आ जाते हैं कि आप ऐसा सही नहीं कर रहे, ये गलत है, ऐसा है वैसा है। तो एक टाइम ऐसा था कि बच्चों का गुरुकुल चलता था। तो उसमें बच्चों से उनको भक्ति भाव सिखाने के लिए उनको सेवाएं कैसे करते हैं ये सारी चीज बताई जा रही थी। तो उसमें कुछ लोगों ने उस उनको लगा कि ये तो बाल श्रम का कार्य हो रहा है और बालकों को इससे पीड़ा पहुंच रही है। तो उन्होंने कुछ ऐसे लीगल कुछ किया ना, इस्कॉन के ऊपर। तो भक्तजनों ने प्रभुपाद जी को पत्र लिखा कि प्रभुपाद जी ऐसे ऐसे हो रहा है, तो हम क्या करें। तो वहां पर प्रभुपाद जी ने कलकत्ता में ये रूम कॉन्वर्सेशन था, जहां भक्त लोग पत्र नहीं लिखे, मतलब आमने सामने बात हो रही थी प्रभुपाद जी से। तो ये एक रूम कॉन्वर्सेशन का हिस्सा है। एक कमरे में ही वार्तालाप हो रही थी भक्तों से। तो प्रभुपाद जी वहाँ कहते हैं, बताते हैं कि हम अगर अपने शास्त्रों के हिसाब से, शास्त्रोक्त विधि से अपने बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं या हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो हमें उसमें डरने का, भय का कोई मतलब नहीं है। हम कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। अपने बच्चों को आगे अच्छी जो कहते हैं अच्छी अपब्रिंगिंग के लिए अच्छी परवरिश दे रहे हैं अपने शास्त्रों के हिसाब से। तो हमें किसी का क्या भय करना है, हमें उत्साहपूर्वक उसको करते जाना है। हम किसी से पराजित नहीं होंगे कि किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्तिगत विचार से हम पराजित नहीं होंगे। और हमें सदैव आगे बढ़ते जाना है। जो भी हम कर रहे हैं हमें उस अपना अपने आप का बेटर वर्जन कल बनना है। तो हमें लगातार प्रयास करना है, लगातार भगवान की सेवा में कार्यरत रहना है। और अपने आसपास जो हमारे जो स्वजन हैं, जो हमारे बच्चे हैं, तो हमें एक ऐसा कम्युनिटी बनाना है, ऐसी एक वो संस्था बनानी है जिसमें सब कोई अपना अपने तरीके से भगवान की सेवा करे, शास्त्रों का अध्ययन करे और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ता जाए, निरंतर ही बढ़ता जाए। तो प्रभुपा जी कह रहे हैं कि इसमें तो हर दिन लोग जुड़ रहे हैं, कारवां चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और अगर किसी को कोई टीका टिप्पणी करनी है, उसको वो जैसे होते हैं कि कुछ लोग अपने आप को बहुत लिबरल सोचते हैं, हम बहुत खुले विचार वाले हैं, हम बहुत मॉडर्न हैं। तो वो लोग, उनको प्रभुआ जी कहते हैं कि आप भौंकते रहिए, आपको जो कहना है आप कहते रहिए। हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हम शास्त्रोक्त विधि का पालन कर रहे हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। हम किसी को हानि नहीं पहुंचा रहे, हम केवल वो ही कर रहे हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, भगवान ने बताया है। और हमारे आचार्यों ने उसकी संस्तुति की है कि हम ऐसे करेंगे तो हम निश्चित ही इस भवसागर को पार करके आगे भगवत धाम तक जा सकते हैं। तो इसके लिए अगर हमें अपने परिवार को ट्रेनिंग देना है, बच्चों को सिखाना है, तो हम वैसे ही करेंगे
दुनिया चाहे जो भी हम पर आक्षेप लगाए, चाहे कुछ करे, हम किसी से पराजित नहीं होंगे। तो देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कई जगहों पे लीगल केसेस डाल दिए गए थे, है ना। और प्रभुपाद जी देखिए, जब पाश्चात्य जगत गए तो वो यही मान के गए, यही अपने हृदय में लेके गए कि कृष्ण मेरे साथ है, जैसा कृष्ण करवाते जाएंगे वैसा हम करते जाएंगे। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, मैं आपके हाथ की कठपुतली हूँ, आप चाहे मुझे जैसे नचाएं। तो जब हम इस तरह का समर्पण, इस तरह का भगवान का आश्रय अपने साथ लेकर चलते हैं और सेवा करते हैं, तो फिर हमें किसी का भय नहीं लगता। हम यही सोचते हैं कि अगर हम सफल हैं तो कृष्ण की ऐसी मर्जी है, कृष्ण ने ही ये कराया है, मैं इसके योग्य नहीं थी। लेकिन अगर हम असफल होते हैं तब भी हमें यही सोचना चाहिए कि ये भी कृष्ण का ही एक तरीका है मुझे कुछ सिखाने का, कि ऐसे जो भी कार्य है उसको अगर वो पूरा नहीं हो पाया तो उसमें हमें कुछ शिक्षा मिलती है। तो कोई चीज ऐसे व्यर्थ नहीं जाती है। तो हमें सफल होंगे या असफल होंगे ये हमारा अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार केवल कर्म करना है, और कैसा कर्म, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जिसकी संस्तुति हमारे आचार्यों ने की है। और ऐसे ग्रंथों के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से हम कार्य करेंगे तो उसमें हमें भयभीत होने का, पराजित होने का कोई अ, कोई भी भय नहीं होगा। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तो आगे बढ़ते हैं अपने भागवतम सेक्शन पर, जहाँ हमने 16वां करना है आज। आज 16वां श्लोक करना है। यस। जी माता जी। ठीक है, हम करते हैं 16वां श्लोक। एक मिनट। यस माता जी। जी माता जी। 16वां श्लोक। तस्मा उन्मादनाथाय नष्ट शौचाय दुर्हृदे दत्ताबत मया साध्वी चोदिते परमेष्ठिन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। तस्मा उन्मादनाथाय नष्ट शौचाय द्रुहृदे दत्ताबत मया साध्वी चोदिते परमेष्ठिना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तस्मा हरि उन्माद नाथाय नष्ट शौचाय दुहदे दत्तावत मया साध्वी शोधिते परमेष्ठिथा मेष्टिना। हरे हरि कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। तस्मा उन्माद नाथाय नष्ट शौचाय दुरिते दुरिते दत्तावत मया साध्वी चोदिते परमेष्ठिना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तस्मा उन्मदनाथाय नष्टशोचा यदुद्वदेय दत्तावत् मया साधवो चोरदीतो परमिष्ठन। तस्य उन्मात्नथाय नष्टशोषाय दुह्यते तथा भया मया साध्वी चोदिते परिविशिष्टुना।
ओके, नेक्स्ट आगे कौन पढ़ना चाहते हैं? माता जी हम पढ़ दें क्या? माता जी, हरे कृष्ण। माता जी में पढ़ो। राजलक्ष्मी माता जी आप पढ़ दीजिए, बहुत दिन से नहीं पढ़ा। जी। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तस्मै उस उन्माद नाठाय प्रेतों के स्वामी को, नष्ट शौचाय समस्त स्वच्छता से रहित व्यक्ति को, सुहृदय विकारों से पूर्ण हृदय हृदय दत्ता प्रदान की गई थी। बत अहो मया मेरे द्वारा साध्वी सती चोदिते विनती किए जाने पर परमेष्ठिनाम परम गुरु ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा जी के अनुरोध पर मैंने अपने साध्वी पुत्री उसे प्रदान की थी। यद्यपि वह समस्त प्रकार की स्वच्छता से रहित है और उसका हृदय विकारों से पूरित है। तात्पर्य, माता पिता का धर्म है कि वे अपनी पुत्री को ऐसे परिवार में ब्याहें जो स्वच्छता, सदाचार, संपत्ति, सामाजिक स्थिति इत्यादि में उनकी वंश परंपरा के अनुकूल हो। दक्ष को पछतावा था कि उसने अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर अपनी पुत्री ऐसे व्यक्ति को प्रदान की थी जो उसकी गणना के अनुसार घिनौना था। वह इतना क्रुद्ध था कि वह इतना तक स्वीकार नहीं कर रहा था कि उसके पिता की ओर से ही विवाह के लिए अनुरोध किया गया था। उल्टे उसने ब्रह्मा को परमेष्ठी अर्थात जगत गुरु कहा, क्योंकि क्रोध के मारे वह ब्रह्मा को अपना पिता नहीं स्वीकार कर रहा था। दूसरे शब्दों में उसने ब्रह्मा पर अल्प ज्ञानी होने का आरोप लगाया, क्योंकि उन्होंने उसकी सुंदर कन्या को एक अयोग्य व्यक्ति को प्रदान करने की सलाह दी थी। क्रोध में मनुष्य सब कुछ भूल जाता है, अतः दक्ष ने क्रोध के वश शिव पर दोषारोपण किया, वरन अपने पिता ब्रह्मा जी को भी आलोचना की, क्योंकि उन्हीं उन्हीं के अविवेक पूर्ण उपदेश क्रोध अतः दक्ष को क्रोधवश में न केवल शिव पर दोषारोपण किया, वरन अपने पिता ब्रह्मा जी को आलोचना की, क्योंकि उन्हीं के अविवेक पूर्ण उपदेश पर ही उसने शिव जी को अपनी कन्या ब्याही थी। हरे कृष्ण माता जी, सभी को बहुत दंडवत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। तो यहाँ पर ये श्लोक के माध्यम से मैत्री मुनि कहते हैं कि दक्ष इतना क्रोधी हो गया, इतना उसको क्रोध आ गया था कि वो क्रोध में अपने पिता को भी क्या संबोधित कर रहे थे, जगत पिता। कि ये मेरे पिता नहीं, जगत पिता है। अपने पिताजी को पिता स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इतना क्रोध भर गया था उनके अंदर, है ना। जैसे यहाँ क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही उनसे दक्ष प्रजापति से कहा कि जो सती है उसका विवाह शिव जी के साथ होगा। तो जो दक्ष थे उसने कहा कि इनके कहने पर ही, ये जो जगत पिता बैठे हैं ना, इनके कहने पर ही मैंने ऐसा किया था, बाकी मेरा कोई अंदर से इच्छा नहीं थी। ये जो ये शिव है, ये तो रोज नहाते भी नहीं हैं, ये मलिन रहते हैं, है ना। और ऐसे व्यक्ति को अपनी पुत्री दे दी जो बिल्कुल स्वच्छता का ध्यान नहीं है, वो शमशान में पड़ा रहता है, भस्म लगाता है। तो ऐसे वो दोषारोपण कर रहे हैं, और साथ साथ में शिव जी पर तो दोषारोपण कर ही रहे हैं, और साथ साथ में अपने पिताजी को भी वो कहते हैं कि इनकी वजह से ऐसा हुआ। तो दोनों ही जो वहाँ महापुरुष थे, जो सब सारे जितने लोग उपस्थित थे सब में ये दोनों ही बहुत ही महान हस्तियां थे, ब्रह्मा जी और शिव जी। और दोनों को ही उन्होंने अपमानित किया एक तरह से। तो क्या होता है कि हमने भगवत गीता में पढ़ा है कि
अध्याय 2 का 62वां श्लोक कि हमें कैसे क्रोध आता है ना। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। कि जब हम विषयों के बारे में सोचते हैं, है ना, तो ध्यान करते, मान लीजिए हमने ऐसे कुछ देखा और देखकर हमने छोड़ दिया कि हाँ ठीक है ये है। ये मान लीजिए किसी का हम देखते हैं बहुत ऐश्वर्य है, बहुत ज्यादा उनके पास धन है, ठीक है, देखा और उसे जाने दिया, लेट गो, ठीक है तो है उनके पास है, ठीक है। लेकिन एक होता है कि हमने देखा और अब हमारे चिंतन में वही चल रहा है, हम उसी का ध्यान कर रहे हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः, मतलब हम उसी चीज को ध्यान कर रहे, कॉन्टेम्पलेट करते जा रहे हैं। अच्छा उसके पास देखो ऐसे था, कितना बढ़िया लग रहा था, कितना सुंदर था, मेरे पास क्यों नहीं है ना। तो हम इस चीज को क्या करते हैं, उससे मोह जागृत होता है ना, उससे हम अटैच हो जाते हैं उस सब्जेक्ट से, उस विषय से। तो उसमें क्या है कि जैसे जैसे हमें उसके प्रति अटैचमेंट होती, तो फिर क्या होता है कि उससे काम जगता है, वासना आती है उसके प्रति कि कैसे मैं इस विषय को पालूं, मेरी इंद्री कैसे तृप्त होगी। तो उसके बारे में हम कॉन्टेम्पलेट करते जाते हैं, सोचते जाते हैं, ध्यान करते जाते हैं। और फिर ये काम जो है किसको जन्म देता है, क्रोध को जन्म देता है। तो यही दक्ष के साथ हो रहा था कि उसको लग रहा था कि उसका जो उसकी जो पुत्री है उसके लिए बड़ा यश और कीर्तिवान उसे परिवार चुनना चाहिए था, उसको अपनी सुपुत्री का विवाह किसी ऐसे जगह करना चाहिए था जो उनके समकक्ष, मतलब जैसे दक्ष प्रजापति का वैभव था, ऐश्वर्य था, तो उन्हीं के बराबर का स्टेटस वाला ही कोई प्रजापति होता, उसी से उनके अपनी कन्या का विवाह करते। तो ऐसे सब विचार उसके मन में चल रहे थे, वो यही सब हमेशा सोचता रहता था, ध्यान करता रहता था। तो इसी ऐसे ही सोचते सोचते, इसी को अपने मन में मथते हुए उसके अंदर काम जाग गया, वासना जाग गई। काम वासना केवल एक ही चीज नहीं है, किसी भी चीज के लिए हमारी आसक्ति, उसे काम वासना ही कहेंगे। तो जब इस प्रकार का काम जागृत हो जाता है किसी के अंदर, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, क्रोध आ जाता है। और क्रोध, अगर हम इसी क्रोध को पालते रहें अपने अंदर, तो क्या होता है कि ये क्रोध जो है हमें आगे हमारा जो सोचने समझने की शक्ति है, हम पहले तो ये बुद्धि को नष्ट कर देता है। जब बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि जो है रजोगुणी हो जाती है या तमोगुणी हो जाती है एकदम, फिर व्यक्ति को ये नहीं समझ में आता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, उसका विवेक भी उससे दूर चला जाता है। तो ऐसे में वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, तो उसे कुछ भी याद नहीं, समझ में नहीं आता है। तो यही हाल हो गया दक्ष का। तो हमें ये जानना चाहिए कि हम चीजें हमारे कंट्रोल में है नहीं, हम बस अपना कर्म कर सकते हैं, ठीक है। और वो कर्म कर दिया और उसके बाद हमें फल की चिंता नहीं होनी चाहिए। अभी सती माता जी का विवाह हो गया, सती माता जी खुश है, सब ठीक है, लेकिन दक्ष अपने मन में पता नहीं जाने क्या क्या सोच रहा है। और उस सभा में उसने पहले शिव जी का अपमान किया, फिर अपने पिता ब्रह्मा जी को कह रहा है ये तो जगत पिता है, इन्हीं के कहने पर मैंने ऐसा कर दिया, है ना। इनको कुछ समझ में नहीं आता, इन्होंने पता नहीं कैसा वर मेरी पुत्री के लिए चुन लिया। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि माता पिता यही चाहते हैं और उनका धर्म भी यही है कि वो अपनी पुत्री को ऐसे परिवार में ब्याहें जो स्वच्छता, सदाचरण,
संपत्ति, सामाजिक स्थिति इत्यादि में उनकी वंश परंपरा के अनुकूल हो, है ना। तो जैसे विवाह होता है तो उससे पूर्व कुंडली मिलाई जाती है, ब्राह्मणों से पूछा जाता है कि उनकी राय क्या है, कितने गुण मिल रहे हैं, या कुंडली दोनों का सेट हो रहा है नहीं हो रहा है। और समाज में मान प्रतिष्ठा देखा जाता है कि कैसे है। तो हर कोई इस तरह से सोचता है। लेकिन यहाँ शिव जी का जब केस आता है तो बाह्य रूप से शिव जी चाहे भी जैसे भी हों, लेकिन जो आंतरिक रूप से है शिव जी एकदम सरल और एकदम ऐसे व्यक्ति है जो मतलब जिनके पास बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा वो सब आते हैं, है ना। और सब उनके आगे नतमस्तक होते हैं, ऐसे उनकी छवि है, ऐसे उनके ऑरा है जो सबको ही पवित्र कर देती है। जैसे कल के श्लोक में हमने पढ़ा था कि शिव का मतलब ही क्या होता है, जो अति मंगल हो, अत्यंत मंगलकारी हो, हर अवस्था में वो शुभ हैं। तो यहाँ पर दक्ष क्या कर रहे हैं, वो पछतावा कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपने पिता के कहने पर अपनी पुत्री का विवाह ऐसे व्यक्ति से कर दिया जो इतना मलिन है। तो ये उसका क्रोध आ रहा है, उस क्रोध में वो अपने पिता को भी नहीं छोड़ रहा है, ठीक है, उनके ऊपर दोषारोपण कर रहा है, न केवल शिव जी पर और बल्कि अपने पिताजी पर। तो ये क्या है, बड़ा अविवेकपूर्ण जो है कार्य है ना। वो कहता है कि इनका जो अपने पिता को कहता है, ब्रह्मा जी को, कि उन्हीं के अविवेकपूर्ण उपदेश पर ही उसने शिव जी को अपनी कन्या ब्याही थी। तो अपने पिता जो ब्रह्मा जी, जिन्होंने सारी सृष्टि की, जिनको भगवान ने स्वयं ज्ञान दिया, उनको कह रहा है कि वो अविवेकी हैं, अविवेकपूर्ण बातें करते हैं। तो ये क्या है, वही जो भगवान हमें 2.62-63 में बताते हैं भगवत गीता में। तो ये यहाँ उसका पूरा ये उदाहरण है। हम इससे समझ सकते हैं कि कैसे क्रोध जो है मनुष्य की बुद्धि हर लेता है, बुद्धि हर लेता है। तो फिर उसका क्या सही है क्या गलत है, वो विवेक जो है वो उसका मर जाता है। हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यस, कोई प्रश्न है क्या इसमें? माता जी, शिव तो अत्यंत मंगलकारी हैं, लेकिन जो है दक्ष की काम की वजह से क्रोध और बुद्धि नष्ट हो गई, तो इस तरह से उन्होंने बोला कि शिव इस तरह से थे। माता जी, एक लाइन आई कि किसी चीज के लिए आसक्ति काम है, ऐसा आया क्या अभी आपने जो बोला? हाँ हाँ, आप प्रभु जी वो पढ़िएगा, 2.62 का तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है टू गीता। 2.62। जी, अच्छा माता जी, आपको ठीक एकदम है। क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आसक्ति ही काम भी कहलाएगा? आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। अच्छा, काम उत्पन्न होगा। जी, ठीक है। आसक्ति हरे काम हरे नहीं है। कृष्ण। आसक्ति के बारे में सोचते रहेंगे, उसी का ध्यान करते हाँ रहेंगे माता जी, किसी समझ गए। विषय के बारे में, तो इस आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, हाँ, हरे वासना। कृष्ण माता। ठीक है, और काम वासना यही नहीं है कि किसी के प्रति आपके मन में ऐसा विचार आ रहा है, वो नहीं। हाँ वो माता जी। कोई चीज भी हो सकती है, उसके बारे में आप एकदम आसक्त हो गए, उसको भी वासना के ही कैटेगरी में डालते हैं। अच्छा माता जी, जी, उसको भी वासना की ही यस यस। कैटेगरी में डालेंगे, जो कि आसक्ति के कारण काम उत्पन्न होगा। हाँ जी जी, ठीक है, नेक्स्ट श्लोका पढ़ते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है 16वें श्लोक में? नहीं माता जी, क्लियर है। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं प्रभु जी। हरे 17वां कृष्ण। श्लोक आप पढ़ लीजिए पूरा, फिर 18वां सारे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच
विनिन्द्यैवं स गिरीश मुप्रतिपम वेशिततं दक्षो अथाप अप स्पृश्य क्रुद्ध क्षुब्धं प्रच क्रमे। शब्दार्थ तथा अनुवाद शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जगत गुरु शील प्रभुपाद जी की जय। मैत्रेय उवाच, श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, विनिंध्य गाली देकर, एवं इस प्रकार सह वह दक्ष गिरीशम शिव अप्रीति मुंह धोकर क्रुद्ध क्रुद्ध नाराज शुक्तम शाप देना प्रच क्रमे प्रारंभ किया। अनुवाद। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, शिव को इस प्रकार बैठे देखकर कि वे उसके विपक्ष में हो, राजा दक्ष ने जल से आचमन किया और निम्नलिखित शब्दों से शाप देना प्रारंभ किया। हरे कृष्ण। श्लोक 18। अयम तु दिव्य जन इंद्रोपेन्द्र दिभिर्भव सह भागम न लभताम देव देव गणाधम। हरे कृष्ण। हरे माता कृष्ण। अयम तो देव यजन इंद्रिय उपेन्द्र आदिभिर्भव सहभागम न लभन्ताम देव देव गणाधमः। हरे कृष्ण। सभी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अयं तु देवयजन इन्दोपेन्द्रादिभिर्भवः सहभागं न लभताम देवैर्देवगणाधमः। हरे कृष्ण। माता जी, प्रभु जी, सभी को धन्य प्रणाम। हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्ण। सभी को अयम दंड तुम प्रणाम। अयम तु देव जन इंद्रोप द्राद्रि भर द्रादिभर्वाः सहभागं न लभताम देवे देव गणाधमाः। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अयम तुम देव यजना इंद्रियो बेन्द्रियो दिवि भवा सा भागम न लाब्धम देवो देवो गणाधमा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अयम तु देवयजन इंद्र उपेन्द्र आदिर्भिर्भवः सहभागं न लभताम देवैर्देव गणाधमः। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अयं तु देवैर्जन इन्द्रोपेन्द्रादिभिर्भवा सहभागं न लभतां देवैर्देव गणाधमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अयम तु देवैर्जना इन्द्रोपेन्द्रादिभिर्भव सहभागं न लभताम देवैर्देव गणाधमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। अयम तु देवयजन इन्द्रोपेन्द्रदिभिर्वः सहभागं न लोभ्यन्तं देवै देवगणाधमः। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अयम तु देवय जना इंद्रपेन्द्रादिभिर्भव सभागम न लभताम देवे देवेर्देव गणाधम। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अयम तु देवयजन इंद्र उपेन्द्र आदिभिर्भवः सहभागं न लभताम देवे देव गणाधमः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। पढ़ू हरे माता जी क्या? हरे कृष्ण। अयं तु देवयजन इन्द्रोपेन्द्रादिभिर्भवः सह भागं न लभतां
देवैर्देव गणाधमः। हरे कृष्ण माता जी, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। अयं तु देवयजना इन्द्रो उपेन्द्रदिभिर्भवः सहभागं न लभतां देवर्देवगणाधमः। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी। हरे कृष्णा। अयं तु देवयजना इन्द्रोपेन्द्रादिभिर्भवः भागं न पाकं लभतां नालब्धं देवे देवो देवे देवे कनो नमः। गणाधमः। हरे कृष्ण। अयम अयं अयम तो देव देव यजना इंद्र उपेंद्र अभि अधिभाव भवसः भागम लाभन न लाभंतम देवे देवगणा अधम। हरे कृष्ण। ओके, कृष्ण प्रिया माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? जी माता जी। जी। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद जी की जय। अयम यह, तू लेकिन, देव यजने देवताओं के यज्ञ में, इंद्र उपेंद्र आदि भी, इंद्र उपेंद्र तथा अन्यों सहित, भव शिव सह के साथ, भागम एक अंश, न नहीं, लभताम प्राप्त करना चाहिए, देवेह देवताओं से, देवगण अधम अधमः समस्त देवताओं में सबसे निम्न। देवता तो यज्ञ की आहुति में भागीदार हो सकते हैं, किंतु समस्त देवों में अधम शिव को यज्ञ भाग नहीं मिलना चाहिए। तात्पर्य, इस शाप के कारण शिव वैदिक यज्ञों की आहुति में भाग लेने से वंचित ही रहे। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका है कि दक्ष के इसी शाप से भगवान शिव अन्य भौतिकतावादी देवताओं का साथ देने की बला से बचे रहे। शिव जी शिव भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं और उन्हें यह शोभा नहीं देता कि वे देवताओं के समान भौतिकतावादी लोगों के साथ उठे बैठे। इस प्रकार दक्ष का शाप एक प्रकार से वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके कारण शिव को अन्य देवताओं के साथ, जो अत्यंत भौतिकतावादी थे, खाना अथवा उठना बैठना नहीं पड़ेगा। हमारे समक्ष गौर किशोर दास बाप जी महाराज ने व्यवहारिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है वे शौचालय के पास बैठकर हरे कृष्ण का जाप करते थे। चूंकि अनेक लोग आकर उनके हरे कृष्ण जप में बाधा डालते थे, इसलिए उनकी संगति से बचने के लिए ही वे शौचालय के पास बैठे रहते, क्योंकि तब भौतिकतावादी लोग गंदगी तथा दुर्गंध के कारण निकट जाना पसंद नहीं करेंगे। किंतु वे इतने महान पुरुष थे कि ओम विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के गुरु बने। निष्कर्ष यह निकला कि शिव जानबूझकर ऐसा आचरण करते थे जिससे भौतिकतावादी लोग उनकी भक्ति में बाधक न बने। हरे कृष्णा, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण प्रिया माता जी। तो यहाँ पर बताते हैं मैत्री मुनि कि दक्ष ने श्राप देना आरंभ किया। तो सबसे पहले अपने श्राप में उन्होंने क्या कहा कि ये जो शिव है ना, इनको कोई यज्ञ की आहुति, जैसे हम लोग यज्ञ करते हैं ना, तो उसमें अलग अलग देवताओं के नाम की आहुति डालते हैं। पहले नवग्रह का वो आवाहन होता है, फिर इंद्रादि देवताओं का आवाहन होता है। तो जो है यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जैसे अलग अलग देवी देवताओं का आवाहन हो, तो उसमें सभी देवताओं के नाम की आहुति डाली जाती है, यज्ञ भाग उनको मिलता है। तो ऐसे में
दक्ष प्रजापति के हिसाब से, क्योंकि शिव जी इतने मतलब वो सोशल नहीं है, वो जैसे सभ्य समाज में जैसे कार्य होते हैं वो उससे विपरीत कार्य करते हैं, वो अस्वच्छ हैं। तो ऐसे में उनको कोई यज्ञ भाग नहीं मिलना चाहिए, उनके नाम की कोई आहुति नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि दक्ष ने तो अपनी तरफ से क्या कहा किया कि शिव जी को देवताओं की एक तरह से बिरादरी से उन्होंने कहा कि ये बाहर हो जाए, इनको कोई यज्ञ भाग ना मिले। लेकिन दक्ष का ये जो शाप था ना, ये शिव जी के लिए वरदान ही था, प्रभुपाद जी कहते हैं। क्योंकि शिव जी के का जो अवस्था थी, शिव जी का जो लेवल था, वहां पर शुभ अशुभ से ऊपर उठ चुके थे शिव जी। ये संसार के जो द्वैत होते हैं, द्वैत का मतलब जो जिस चीज के दो पहलू हों, जैसे हम कहते हैं सुख दुख, दिन रात, गर्मी सर्दी, है ना, शुभ अशुभ। तो इन द्वैतों से शिव जी बहुत ऊपर उठ चुके थे, उनकी भक्ति एक अलग लेवल की थी, वो भगवान के सबसे श्रेष्ठ भक्त थे, श्रेष्ठतम भक्त थे, और उनकी बराबरी में कोई अन्य था नहीं। तो वो उनके लिए विधियों का पालन करना ना करना कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो तो सदैव ही भगवत चेतना में रहते थे। और जिस समय दक्ष उनसे गुस्सा हो गए थे कि ये मेरे सम्मान में खड़े नहीं हुए, तो उस समय भी दक्ष का अपमान करना शिव जी का मंतव्य नहीं था। शिव जी तो अपने ध्यान में इतने खोए हुए थे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उनको इस बात का, उस पर वो ध्यान ही नहीं दे रहे थे। उनका ध्यान तो अपने इष्ट पर था, अपने भगवान पर था। तो शिव जी तो हमेशा ऐसी अवस्था में ही रहते हैं और इसी अवस्था के लिए हम लोग विधियों का पालन करते हैं, नहाते हैं, स्वच्छ होते हैं। क्योंकि देखिए, अगर जैसे हम जप करते हैं और हम बिना नहाए जैसे जप करने लग जाए, तो हमें बार बार नींद आती रहेगी, हम बार बार मुंह खोलते रहेंगे, है ना, उबासियां आती रहेगी। तो क्या है कि उससे अच्छा है कि हम नहा के स्वच्छ होके तब जप करें, और भगवान की आरती वगैरह दिखा के भगवान की चेतना आए हम में, तो इसलिए हम मंगला आरती करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा ऐसे ही अवस्था में ही रहता है, उसको विधियों का पालन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दक्ष प्रजापति यहाँ यही सब बता रहे थे कि ये स्वच्छ नहीं है, ये तो शमशान में पड़े रहते हैं, ये कोई विधियों का पालन नहीं करते हैं, सभ्य समाज में रहने के लायक नहीं है। तो जिस समाज को वो सभ्य बता रहे हैं, वो सभ्य की जगह भौतिकतावादी समाज है कि मैं कैसे सुंदर दिखूं, मेरी लोग कैसे प्रशंसा करें, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा धन कैसे हो, हाँ, जब मैं कहीं किसी पार्टी में जाऊं या कहीं बाहर निकलूं तो सब मेरे मुझे देखते ही रह जाए। ये तो भौतिकता है ना। तो आजकल भी जो हमारा समाज है वो ऐसा ही है, चकाचौंध। ये जहाँ हाई स्टेटस है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतर रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों में जा रहे हैं, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं, गहने पहने हैं, तो उनकी ही आजकल भी पूछ है। वही चीज है कि लोग बाह्य जो सौंदर्य है, जो यश है, वैभव है, ऐश्वर्य है, उसी को ही देखते हैं, उसी से वो प्रभावित होते रहते हैं कि अरे वाह, किसी धनाढ्य व्यक्ति के जो शादी विवाह की जो वीडियोस होती है वो इतनी वायरल हो जाती है कि अरे उन्होंने देखो वो डिजाइनर का डिजाइन किया हुआ कपड़ा पहना, क्या मस्त उनका ड्रेसेस थे। अभी देखिए हर चीज में अभी ऐसा व्यवसायीकरण हो गया है, शादी विवाह में भी इतना व्यवसायीकरण हो गया। अब आप लोग देखिए, जैसे हल्दी होता है, तो किसी का उस रीति रिवाज पर
ध्यान नहीं जाता है कि हाँ हल्दी का क्या मतलब है, हल्दी लगाने का क्या है। तो वो सारा अभी क्या है, व्यवसायीकरण हो गया कि ऐसे ऐसे साज सज्जा होगी, सब लोग पीला पीला वस्त्र ही पहनना है, सबको ड्रेस कोड बना दिया जाता है। तो ये सारा क्या है, ये हमारे समाज का ये दिखावा ही है। बाह्य चीज को हम ज्यादा इम्पोर्टेंस देने लग गए हैं। आंतरिक की हर जो रीति रिवाज हो रहा है, अगर हल्दी लग रही है कन्या को या वर को, तो वो क्यों लग रही है, उसके पीछे क्या मंतव्य है, उस ऐसा ये रीति ये विधि क्यों बनाई गई, वो कोई नहीं सोच रहा है। लेकिन ये सोच रहा है हमारी फोटो कैसे अच्छी आएगी, हम कैसे बैठेंगे, किधर बैठेंगे, तो वो उस चीज पर ज्यादा ध्यान है ना, कैसा डांस मूव्स करना है, क्या करना है। अभी इतना ये सब कमर्शलाइज हो गया है इसलिए। तो यहाँ वही बात हो रही है कि दक्ष को लगता है कि अगर वो इस सभ्य समाज के में नहीं एसोसिएट कर पा रहे अपने आप को, वो उसी शमशान में ही रह रहे हैं, तो इनका कोई हमारे सभ्य समाज में कोई जरूरत ही नहीं है इनको। जैसे अन्य देवी देवताओं को यज्ञ भाग मिलता है, आहुति दी जाती है, तो शिव को नहीं मिलनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि ये तो शिव के लिए वरदान ही है कि उनको अन्य देवी देवताओं के लाइन में नहीं गिना जाएगा। वो तो उनके बराबर है ही नहीं, वो तो उनसे ऊपर की अवस्था में है। और उनको इन ऐसे भौतिकतावादी लोगों के साथ उठना बैठना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ उदाहरण देते हैं गौर किशोर दास बाबा जी का, जो हमारी गुरु परंपरा में से एक है, गौर किशोर दास बाबा जी। और ये उनके समकालीन हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज जी के उनके समकालीन हैं गौर किशोर दास बाबा जी। तो क्या होता था कि ये इतनी उच्च अवस्था में थे कि ये जब कहीं इनका इतना तेज था, इतना लोग इनको मानते थे कि हमेशा इनके पास कोई ना कोई चला ही आता था अपनी समस्या लेकर कि बाबा जी ऐसा है, मैं क्या करूं क्या करूं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अब मैं ना जप टॉयलेट के पास बैठकर करूंगा ना। तो टॉयलेट के पास वो दुर्गंध भी आती रहती थी और सब था। तो जो लोग थे ना कहते थे, अरे देखो कितना अस्वच्छ है ये, कितने मतलब इनको स्वच्छता की कोई परवाह ही नहीं है, टॉयलेट के पास बैठकर भगवान का नाम ले रहे हैं। तो वो लोग फिर उनसे दूर चले गए, नहीं नहीं इनसे बात करने लायक नहीं है, ये ऐसे ही पड़े रहते हैं वहीं टॉयलेट के पास। अभी ये कोई तरीका है, पूजा कर रहे हो तो कोई स्वच्छ जगह बैठकर कर लो। तो लोगों का ये थिंकिंग था। तो लोग उनके पास आने कम हो गए और वो आराम से भगवान का नाम लेते थे उधर ही बैठ के। तो जो उस अवस्था में पहुंच गया, जिसको भगवान के नाम में रुचि हो गई, फिर सुगंध आ रही है या दुर्गंध आ रही है, वो मलिन जगह है कैसी जगह है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन जो नव आगंतुक है, जो नए भक्त है, उनको ऐसा विचार करके उनको विधि पूर्वक ही कार्य करना होता है कि जहाँ बैठे वो शुद्ध आसन हो। क्यों? क्योंकि उनकी अभी अवस्था वैसी नहीं है कि उनको तो कि भगवान के नाम में उनको रुचि है, प्रेम है भगवान से। तो वो भगवान में लीन है, तो उनको किसी और चीज की परवाह ही नहीं। अब अगर हम ऐसे किसी दुर्गंध वाली जगह पे बैठ जाएंगे ना, तो हमें तो बार बार वही दुर्गंध ही आती रहेगी, हम क्या भगवान का नाम लेंगे। तो हमें विधियों का पालन करना है, जैसे बताया जाता है कि शुद्ध जगह पर बैठकर आसन बढ़िया बिछाकर उस पर बैठना चाहिए, तब जप करना चाहिए या भगवान की सेवा करना चाहिए। तो यहाँ पर यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे गौर किशोरदास बाबा जी थे, तो वो उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो टॉयलेट के पास बैठे हैं, वहां दुर्गंध आ रही है कि नहीं आ रही है। वो उस लेवल से ऊपर उठ चुके थे
और फिर आगे जो है गौर किशोर दास बाबा जी ज्यादा किसी को दीक्षा भी नहीं देते थे। उन्होंने ये प्रण किया था कि मैं किसको ऐसे दीक्षा नहीं दूंगा ना। तो लेकिन फिर जब उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का वो डिटर्मिनेशन देखा, वो दृढ़ता देखी, तो फिर उन्होंने उनको दीक्षा दी, जो श्रील प्रभुपाद जी के गुरुदेव आगे चलकर बने। तो इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि दक्ष का जो श्राप है शिव जी के लिए, वो एक तरह से देखा जाए तो उनके लिए वरदान ही जैसा है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इसमें कोई प्रश्न? माता जी, आचमन के ऊपर क्वेश्चन है। शिव तो बहुत जो है सारे द्वैतों से ऊपर थे, इसलिए वो ध्यान में खोए रहते थे, परंतु दक्ष ने उनको आकलन नहीं कर पाया तथा भौतिकता के मापदंड पे खरा नहीं उतरा, अतः शाप दिया। माता जी, ये जो लोग, जैसे कुछ लोग नहा के बैठना चाहिए सुबह जो साफ सुथरा होके, जब में कुछ लोग जैसे नहा नहीं पाते हैं तो कहते हैं जल से आचमन करते हैं भक्त लोग या अन्य, तो ये आचमन वास्तव में किस तरह से होता है जल से? देखिए, ये जो आज यहाँ जो आचमन की बात हो रही है ना, कि दक्ष ने आचमन किया है ना, आप हाँ उस माता पर जी। कह रहे हैं ना? हाँ माता जी, यहाँ तो दक्षिणे आया, वैसे हम लोगों के लिए हाँ, आचमन जो जल से, जैसे कुछ देखिए ब्राह्मण यहाँ लोग। जी सुनिए, यहाँ जो आचमन की बात है ना, वो श्राप देने के लिए, जैसे पहले ऋषि मुनि होते थे, वो कमंडलू लेते थे, उसमें से जल निकालते थे और वो जल छिड़क देते थे सामने वाले के ऊपर कि जाओ तुमको मैं श्राप देता हूँ। तो ये वो है। और अच्छा अच्छा, ये है। हाँ, और जो एक्चुअल जो आचमन किया जाता है कि अपनी शुद्धि के लिए किया जाता है, तो उसमें मंत्र होता है, वो बोलकर आचमन करना चाहिए, है ना। जल छिड़क कर अपने ऊपर, जैसे बोलते हैं ये मंत्र, ओम अपवित्रो पवित्र व सर्वावस्थाम गतोऽपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं बाह्यभ्यंतरः शुचिः। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो हम अपने जो हम अपवित्र कंडीशन में हैं, तो हम उससे पवित्रता की ओर बढ़ें। और ऐसा नहीं है कि वो जल जो हम छिड़क रहे हैं उससे हम पवित्र हो रहे हैं, नहीं। अच्छा। यहाँ क्या बोलते, ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थाम, कोई भी अवस्था में हो, यह स्मरेत, स्मरण कर रहे हैं किसका? पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष कौन है? भगवान का एक नाम पुंडरीकाक्ष भी है। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम बाह्य अभ्यंतरा शुचि, यानी कि बाहर से भी और अंतर मन से भी आपका नाम लेते ही भगवान हमें, हम शुद्ध हो सकते हैं। क्या ठीक। हरि नाम ही हाँ, माता जी, तो ये ये जो हम श्लोक लेते को हैं बोलते वही हुए, आचमन है? ये श्लोक को बोलते हुए आचमन करते हैं, तो लोगों को लगता है कि जो हम जल छिड़क रहे हैं उससे हमारी शुद्धि हो रही है, हाँ जबकि माता जी। इसमें साफ साफ ये मंत्र में लिखा हुआ है कि यह स्मरेत पुंडरीकाक्षाम बाह्यभ्यंतर शुचि है। बाह्य रूप से भी और अंदर से भी आपका नाम ले रहे हैं, आपके बारे में स्मरण कर रहे हैं, इसलिए हम अपवित्र अवस्था से पवित्र अवस्था में जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई अपने घर में ऐसा हवन कथा इत्यादि रखते हैं, तो पंडित जी सबसे पहले आचमन करवाते हाँ हैं और ये मंत्र बोलते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो व सर्वावस्थां गतोऽपि वः यः स्मरेत पुंडरीकाक्षां बाह्यभ्यंतरः शुचिः, है ना। तो आपने ध्यान अगर दिया होगा तो ये मंत्र हाँ बोला माता तो जी, इससे आज। समझ गए। समझ गए, वो जल नहीं होता है जो पवित्र करता होता है, हाँ, ये मंत्र होता है कि बाहर और भीतर, भगवान का अंदर से जो नाम है होता है, मंत्र नहीं, भगवान का। भगवान का नाम। माता जी, वैसे हरि नाम लेके, हरे कृष्ण हरे राम लेकर अगर कोई जल छिड़के अपने ऊपर, तो क्या वह भी जैसे सुबह हम अब लोग देखिए लेते हैं प्रभु जी, जल के विधि, आचमन से, विधि, विधि वो भी जो शुद्धि? हमारे शास्त्रों में बताई गई है,
हमें उसी विधि का पालन हाँ करना माता जी, चाहिए, समझ गया, है ना। समझ गया, और हाँ। दूसरी चीज है, हाँ, भगवान का नाम है हरे कृष्ण भी, जो महामंत्र है वो महामंत्र ही है। अगर हाँ हम माता जी। नहीं कह पा रहे बाकी और कोई चीज, हम इस अवस्था में वो कोई चीज हमें याद नहीं आ रही, केवल हम हरे कृष्ण नाम महामंत्र ही कर रहे हैं, तो उससे तो पूर्ण शुद्धि हो ही जाती है। हाँ माता जी, पूरा समझ गए हम कि शाप के लिए मुनि लोग भी यूज करते थे और पवित्र होने के लिए हम लोगों के लिए भी है कि आचमन का मंत्र बोल सकते हैं, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा माता जी। जी। माता, एक मतलब दादी के टाइम पे ही जब मतलब एक वो आता था लाइफ ओके पे, देवों के देव महादेव। तो फिर माता जी वो मतलब देखना, मतलब जैसे ये मतलब अच्छा ही आता था काफी, हमें कुछ कुछ उसके एपिसोड से याद है, तो इन सब से मतलब मिल मिल भी रहा है, तो विजुअलाइजेशन के लिए हमें ये देखना चाहिए, मतलब अच्छे नहीं, से समझ। नहीं, जितना विजुअलाइजेशन आपको ये पढ़ के होगा, भागवतम पढ़ के होगा, इसको भक्तों के संग में पढ़ेंगे, जितना ये समझ में आएगा वो ज्यादा अच्छा है। जो वो सीरीज बनाते हैं ना वो लोग, वो प्योर एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं, उसमें कोई ना तो भक्त होते हैं, वो सारे एक्टर्स होते हैं ना, उनमें कुछ ऐसी श्रद्धा होती है, वो कमर्शियल उसका पैसा भी लेते हैं, है ना। तो जहां पर ये कमर्शियलाइजेशन हो जाता है ना, वहां ऐसा कोई भाव नहीं रह जाता। अच्छा माता जी, हाँ, समझ। वो ठीक है, बच्चों को दिखा दिया, बच्चों के अंदर थोड़ी प्रेरणा हो गई, वो वहां तक ठीक है। लेकिन हम ये सोचे कि हम वो देखकर सीख जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं। हमारे शास्त्र ही हैं जिनका हमें आश्रय लेना चाहिए। जी माता जी। और माता जी जो हम लोग मंगला आरती करने को बताया जाता है, वो कुछ लोग कहते हैं कि जैसे लड्डू गोपाल बहुत छोटे होते हैं तो इसलिए उनको इतने सुबह नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या? हम बाद में शाम वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी सब सब लोग हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है। ठीक है, हरे हम माता जी। आपको जी गर्ल्स का क्लास होता है उसमें बताएंगे। ठीक है माता जी। ठीक है, ओके। तो अभी ये 18th श्लोक का टाइम नहीं है अभी तो, ठीक है, ये फिर 18th श्लोक से हम कल पढ़ते हैं। माता जी 18 तो हो गया ना? हाँ, 18th सही। हो गया, 19 से कल करते हैं। हाँ 19 से करना है कल। जी, बिल्कुल। तो और कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर आज यहीं पर विराम करते हैं। हरे कृष्ण। ओके, तो सविता माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण। ओके देन, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय आचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। माता जी। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम हरे माता थैंक जी। यू माता जी, का दंडवत जपा प्रणाम किसका सभी को। रहेगा? कल का जपा दंडवत प्रणाम। 17 जनवरी का जप कौन करना चाहते हैं? किसी ने बोला था क्या 17 जनवरी का जप? हरे कृष्ण माता जी, कोई नहीं है तो मैं कर लूं क्या? हाँ, आप कर लीजिए माता जी। यस, जी हरे माता कृष्णा जी, हरे माता जी। कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी मुझे परसों का जप्पा दे दीजिए। हाँ, परसों का आप ले लीजिए, ठीक है। जी माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। 18 जनवरी जी। जी माता जी। माता जी मेरा 20 तारीख का है। हाँ ठीक है मनीषा माता जी, आपका 20 तारीख का होगा। माता जी मैं रविवार को। हरे कृष्णा माता जी। माता जी हमको 22 जनवरी को दे दीजिएगा। ठीक है, ये सुधा माता जी, आप कब का चाहते हैं? कटाने में, आंसू कटाने में तो हम आ जाते हैं। सुधा माता जी, आप कब का चाहती हैं? माता जी रविवार को। रविवार को? रविवार को क्या डेट है?
आज फ्राइडे है ना, 17 18 18 को तो है 18 माता जी, 18 को तो अभी माता जी ने बोला, पूनम माता जी ने। हाँ तो ठीक है, सोम मंडे को कर लूंगी। हाँ मंडे को कर लीजिए, 19 जनवरी। ठीक है माता जी, सुधा माता जी। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, तो फिर हम लोग आज का सत्र यहीं पर विराम करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये सत्र में भाग लेने के लिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु हरे कृष्ण माता जी। की जय। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सब। हरे कृष्णा। माता जी हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। हरे